इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नेम से उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। दिस वन इज हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। हमें इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेम का फॉर्मूला तैयार करना है। तो कैसे नेम से फॉर्मूला तैयार करते हैं, लुक हेयर केयरफुली। दिस वन इज हेक्सामाइन। तो पहले हेक्सामाइन ही देखते क्या होता है। दिस वन इज हेक्सामाइन। फिर कोबाल्ट, दिस वन इज कोबाल्ट जो कि सेंट्रल मेटल एटम है थर्ड। और थर्ड का मतलब है कि इस कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं। दिस वन इज क्लोराइड जो कि काउंटर आयन आउटसाइड होगा, दैट इज क्लोराइड लाइक दैट। अब पूरे फॉर्मूले के लिए क्या करना है, अब शुरुआत करें स्क्वायर ब्रैकेट से। दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट। अब स्क्वायर ब्रैकेट पर जैसे ही स्टार्ट हुआ आप यहाँ अटैच करें सेंट्रल एटम विद द चार्ज जो यहाँ पर हमने इसकी हेल्प से फाइंड आउट किया था। क्योंकि यहाँ पर एक ही तरह का लाइगेंड्स है तो उस लाइगेंड्स को अटैच कर दें लाइक दैट। देन आफ्टर यहाँ कोई और लाइगेंड नहीं है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट को कर दें क्लोज। अब पता लगाएं कि इस कॉम्प्लेक्स आयन पर एक्चुअली में कितने चार्ज हैं, पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि कितने क्लोराइड एज ए काउंटर आयन राइट साइड होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के। अब यहाँ पर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं, दिस 3, ये +3। अमोनिया पर 0 होता है, फिर चाहे 6 अमोनिया हो, 3 हो, 4 हो, तो ये ओवरऑल अमोनिया का 0 ही रहना है। तो 3 + 0 3। इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स आयन पर बनते हैं 3 पॉजिटिव चार्ज। इस एंटाइटी पर कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज चेक करने के लिए ही हमने यहाँ कोबाल्ट पर लिखे थे ये 3 पॉजिटिव, जो कि यहाँ से ऑब्जर्व हो रहा था। चूँकि अब हम कॉम्प्लेक्स आयन पर चार्ज जान चुके हैं तो इसको यहाँ से कर देते हैं इरेज। इसका काम हो गया है अब फिनिश। दिस वन इरेज्ड। ये 3 पॉजिटिव चार्ज काउंटर आयन पर बता रहा है कि क्लोरीन एज ए काउंटर आयन बाहर होने चाहिए 3 Cl3। अब इससे हमें पता लग गया कि यहाँ पर 3 होने चाहिए, तो इसका भी काम खत्म हुआ। इसको भी कर दें यहाँ से इरेज। दिस वन इज आल्सो इरेज। इसकी भी हमें अब ज़रूरत नहीं रही है क्योंकि ये तो हमने इस बात के लिए किया था ताकि पता लग जाए कि क्लोरीन कितना यहाँ पर यूज़ होगा। तो इस हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का फॉर्मूला दिस वन बनना चाहिए, जिसको बेटर ऑर्डर में ऐसे लिखेंगे लाइक दैट। दिस वन इज हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। हमें इस नेम से इसका फॉर्मूला लिखना है। हाउ टू राइट, लुक केयरफुली। पहले जो जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं इजीली पहले वही बाहर निकालना है। हेक्सामाइन, दिस वन इज हेक्सामाइन, that is cobalt, this one cobalt. Then it is third, this one is third, that is sulfate. Start with square bracket। कैसे, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें सेंट्रल एटम कोबाल्ट। देन आफ्टर हेक्सामाइन, दिस वन इज हेक्सामाइन। कोई और यहाँ पर नहीं है लाइगेंड तो क्या करें, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब यहाँ पर चार्ज कोबाल्ट के थे 3 पॉजिटिव। अब देखें ओवरऑल चार्ज इस पर आते कितने हैं। अब ओवरऑल चार्ज अगर हमें चेक करना है तो क्या करें, कैसे करेंगे। कोबाल्ट आपने देखा यहाँ पर +3 दिखाई दे रहा है। अमोनिया 0 होता है, चाहे 6 हो या कितने भी 0, तो ओवरऑल 3 आया। इसका मतलब हेयर आर 3 पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस एंटाइटी। पॉजिटिव चार्ज हमने एंटाइटी पर अप्लाई कर दिए हैं तो हमारा इसका कोई रोल नहीं रह जाता है, हटाइए। कम टू द सल्फेट। सल्फेट को यहाँ अटैच करिए और सल्फेट जो कि 2 नेगेटिव चार्ज रखता है इस पर लगा दीजिए 2 नेगेटिव चार्ज ऑन सल्फेट। तो सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, दिस हेक्सामाइन कोबाल्ट पर 3 पॉजिटिव हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, 3 यहाँ पर, दिस वन, एंड दिस
2 will be here. Now the formula will become like that. This twice of the sulfate charge and this one is thrice of the charge on coordination entity. तो इस तरह से हम किसी भी नेम को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं. दिस वन इज ट्रिस ईथेन 1,2 डाइएमाइन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट. बिल्कुल मैंने सिमिलर एग्जाम्पल लिया है जो अभी एक्सप्लेन किया था ताकि समझना आसान हो जाए. ट्रिस का मतलब 3 और ईथेन 1,2 डाइएमाइन ईन या NH2CH2CH2 NH2 3 टाइम्स लेना है. तो वैसे ही पहले ले हम यहाँ पर दिस ईथेन 1,2 डाइएमाइन 3 टाइम्स ट्रिस हो गया है. कोबाल्ट इज दिस वन और इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज हैं. तो 3 पॉजिटिव चार्ज कैसे बनेंगे? लाइक दैट. दिस वन इज 3 पॉजिटिव चार्ज क्योंकि थर्ड है. देन आफ्टर सल्फेट, दिस वन इज सल्फेट एंड सल्फेट पर होते हैं 2 नेगेटिव चार्ज. दिस वन लाइक दैट. तो अब शुरुआत कैसे करें फॉर्मूले की? जैसे मैंने बताया था, स्टार्ट विद द ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट. जो काउंटर एंड राइट में है तो एंटाइटी पॉजिटिव ही बनने वाली है तो स्टार्टिंग होगी स्क्वायर ब्रैकेट से. और यहाँ पर आप लिख दें दिस वन इज कोबाल्ट. जैसा भी 3 पॉजिटिव आया तो 3 जो भी आया होता. देन आफ्टर दिस ट्रिस ईथेन 1,2 डाइएमाइन. ब्रैकेट को कर दें क्लोज चूँकि कोई और एंटाइटी यहाँ पर है नहीं. देन आफ्टर दिस सल्फेट विद 2 नेगेटिव चार्ज. अब देखें ओवरऑल कितना चार्ज आता है इस एंटाइटी पर. दिस वन इज 3 पॉजिटिव ऑन कोबाल्ट प्लस 3. दिस वन हैव 0 ऑक्सीजन नंबर तो 3 पर ओवरऑल 3 इंटू 0 0 हो गया है. एंड दिस वन विल बिकम इज इक्वल टू प्लस 3. तो इसका मतलब दिस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हैव 3 पॉजिटिव चार्ज. अब एंटाइटी पर चार्ज 3 पॉजिटिव हैं और काउंटर आयन पर 2 नेगेटिव हैं. इस पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला बनना चाहिए 2 हेयर एंड दिस 3 हेयर, just like the previous one. This is the formula of tris ethane 1,2 diamine cobalt third sulfate. This one is amine bromido chlorido nitrito n platinate second ion. amine 1 है, ब्रोमाइडो भी 1 है, क्लोराइडो भी 1 है, नाइट्राइटो n यानी NO2 भी 1 है और प्लेटिनम जिस पर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं. तो स्टार्ट करें इन द सेम फैशन. amine, bromido, chlorido, nitrito n, platinum with 2 positive, चूँकि यहाँ पर platinum सेकंड कहा है that is 2 positive charge. Now how to write the formula? सबसे पहले फिर से उसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे. This one is the square bracket. Now then after अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर एमाइन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो. इनको अरेंज करें 1 by 1. दिस इज सबसे पहले प्लेटिनम. दिस वन विद द स्क्वायर ब्रैकेट दिस प्लेटिनम. देन आफ्टर लिगैंड 1 एमाइन. देन आफ्टर लिगैंड 2 ब्रोमाइडो. लिगैंड 3 क्लोराइडो. लिगैंड नाइट्राइटो n. दिस वन एंड क्लोज द ब्रैकेट. चार्जेस चेक करें. प्लेटिनम पर पहले से ही कितना है? 2 पॉजिटिव जो हमने फाइंड कर लिया है बल्कि दिया ही था. अमोनिया पर 0, एक ब्रोमाइडो है -1, एक क्लोराइड है उस पर भी -1, एक ही नाइट्राइटो है उस पर भी -1. तो दिस +2 कैंसिल बाय दिस -1 लेफ्ट -1. इसका मतलब यहाँ पर 1 नेगेटिव चार्ज है. तो दैट इज द formula of amine bromido chlorido nitrito n platinate second. यहाँ पर क्या नहीं छोड़ेंगे? दिस वन. इसका इस्तेमाल तो हमने केवल कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पर चार्ज के लिए किया था. तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड. दिस वन पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एलिमिनेट थर्ड. अप्लाई करें पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो एल्यूमिनियम
थर्ड है तो ये हो गया 3 पॉजिटिव आयन। अब स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करें, चूँकि पोटेशियम पॉजिटिव काउंटर आयन है तो स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में होगा। स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं सेंट्रल एटम से, जो यहाँ पर एल्यूमिनियम एज ए एल्यूमिनियम थर्ड है। तो एल्यूमिनियम थर्ड को लाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के स्टार्टिंग में। देन आफ्टर, चूँकि एल्यूमिनेट है इसीलिए काउंटर आयन पॉजिटिव है जो कि पोटेशियम है, एंटिटी बनेगी निगेटिव। नाउ लाइगेंड्स जो कि यहाँ ऑक्सीलेट दिस वन, कोई और यहाँ पर नहीं है लाइगेंड, तो स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। अब चेक करें कि हमें कितने पोटेशियम यूज़ करने हैं। उसके लिए इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी का चार्ज फाइंड करना पड़ेगा, जो कि निगेटिव ही होगा, एलिमिनेट बता रहा है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ऑक्सीलेट पर -2 होता है, तो 3 का हिसाब से 3 इंटू -2 बन गया -6 प्लस 3, यानी रिजल्ट आया -3। तो इस एंटिटी पर चार्ज हो गए 3 निगेटिव। 3 पॉजिटिव का यहाँ कोई रोल नहीं है, चूँकि इसे तो हमने एंटिटी पर चार्ज फाइंड करने के लिए किया था। पोटेशियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए एंटिटी का नंबर होना चाहिए सिर्फ 1, और चूँकि एंटिटी पर 3 निगेटिव चार्ज हैं तो पोटेशियम यूटिलाइज होने चाहिए यहाँ पर 3। दैट इज़ द फॉर्मूला। दिस वन आयरन थर्ड हेक्सासाइनाइडोफेरेट। 8 से पता चल रहा है कि एंटिटी निगेटिव है, काउंटर आयन पॉजिटिव ही होंगे, जो स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट में होने चाहिए। दिस आयरन थर्ड Fe3 पॉजिटिव, हेक्सासाइनाइडो CN6, फेरेट Fe सेकंड का मतलब यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज। दिस वन इज काउंटर आयन, पॉजिटिव चार्ज है, एंटिटी निगेटिव होगी, ये 8 बता रहा है। 3 पॉजिटिव चार्ज ऑन आयरन, काउंटर आयन। स्टार्ट करें विद स्क्वायर ब्रैकेट। स्टार्टिंग में लिखेंगे यहाँ पर Fe जो कि सेंट्रल मेटल आयन है, देन आफ्टर लाइगेंड जो कि यहाँ पर CN6 टाइम्स हैं। स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करने से पहले काउंटर आयन लेफ्ट साइड में, चूँकि 8 से पता चला कि एंटिटी निगेटिव है। स्क्वायर ब्रैकेट कर देते हैं अब क्लोज। अब Fe2 पॉजिटिव चार्ज से पता चलेगा कि एंटिटी पर कितने निगेटिव चार्ज हैं। Fe2 प्लस Cn पर -1 होता है, तो 6Cn का -6, ओवरऑल बचा -4। तो इस एंटिटी पर हो गए हैं 4 नेगेटिव चार्ज। दिस वन इज 4 -4 ऑक्सीडेशन नंबर है, लेकिन जब चार्ज लिखते हैं तो उसे लिखते हैं 4 काउज 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव, तो हो गए 1 2 3 4 नेगेटिव। चूँकि चार्ज एंटिटी पर फाइंड हो चुके हैं, तब इस +2 का कोई रोल नहीं है। इसका रोल तो केवल एंटिटी पर चार्ज फाइंड करने के लिए था, इसको रिमूव कर दिया है। एंड दैट 3 पॉजिटिव चार्ज ऑन द काउंटर आयन एंड एंटिटी पर 4 निगेटिव। तो इस तरह से काउंटर आयन बनने चाहिए 4, काउंटर आयन होने चाहिए 4, एंड एंटिटी होनी चाहिए 3 टाइम्स। दैट इज बिकॉज ऑफ 3 positive charge on counter ion. The formula will become Fe4, that is because of 4 negative charge on entity, and FeCN6 square bracket के बाहर 3, चूँकि entity 3 times क्यों, counter ion पर 3 positive charged हैं। This one iron third hexacyanoferrate, this 8 बता रहा है कि entity जो coordination entity है वो negatively charged है, और तब दिस आयरन थर्ड इज काउंटर आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे। तो हाउ टू राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका नेम हमें गिवन है। दिस वन इज आयरन एंड इट इज थर्ड, थर्ड का मतलब यहाँ पर होना चाहिए 3 पॉजिटिव चार्ज। दिस वन 3 पॉजिटिव चार्ज। हेक्सासाइनो यानी CN6 टाइम्स, this one is Cn 6 times।
देन आफ्टर फेरेट, फेरेट आयरन का ही लैटिन नेम होता है, तो यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे Fe, और जिसका पॉजिटिव चार्ज यानी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर गिवन है 2 पॉजिटिव, चूँकि सेकंड कहा है, दैट इज 2 पॉजिटिव। तो अब हाउ टू राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे लिखें? शुरुआत करें स्क्वायर ब्रैकेट से, दिस इज द स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट। चूँकि यहाँ पर ये एंटाइटी निगेटिव है, 8 से पता चल रहा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट से पहले आ जाएंगे आपके काउंटर आयन, दैट इज Fe3 पॉजिटिव यहाँ पर पुट किया है। स्टार्टिंग होगी किससे? सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल आयन से Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में। देन आफ्टर लाइगैंड, यहाँ अकेला है तो दिस वन, कोई और लाइगैंड यहाँ पर नहीं है तो हम कर देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज, दिस वन। अब यहाँ कितने आयरन हैं, कितनी एंटाइटीज यूज होंगी, ये चार्ज से क्लियर होगा। तो सबसे पहले बात करें एंटाइटी पर चार्ज की, Fe2 पॉजिटिव यानी +2, और 6Cn का मतलब है 1Cn पर -1, 6Cn पर बनेंगे -6, तो दिस -6 + 2 यानी कि आपका आया -4। तो दिस एंटाइटी है वो 4 नेगेटिव चार्ज, दिस वन। 4 नेगेटिव चार्ज अचीव करने के लिए एंटाइटी पर ही तो हमने यहाँ पर इसको यूज़ किया था, कर लिया है, तो अब इसका कोई रोल नहीं, हम इसको कर देते हैं इरेज, दैट्स फिनिश। अब यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से पता चल रहा है कि भी ये जो 4 यहाँ पर है, ये बता रहा है कि होने चाहिए Fe काउंटर आयन 4, और 3 पॉजिटिव चार्ज बतला रहा है कि होने चाहिए थे एंटाइटीज नंबरिंग में कितने? 3। तो यहाँ पर 3 पुट करें और 4 यहाँ पर पुट करें। अब हमें पता चल गया है कि कितने काउंटर आयन्स यूज हो रहे हैं और कितनी एंटाइटी हैं। तो अब देर इज नो रोल ऑफ द चार्ज ऑन काउंटर आयन, चूँकि उससे तो हमें क्लियर हो गया Fe कितने हैं, और Fe पर जो 3 पॉजिटिव यहाँ पहले से कहा हुआ है, तो इससे तो पता चल गया कि कितने हमें एंटाइटी यूज करने हैं। तो दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ द गिवन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। This one sodium dicyanoaurate first. This 8 again clear coordination entity is negatively charged with sodium as a counter ion जो कि positively charged है। This one is sodium, sodium पर होता है 1 positive charge। डाइसाइनो से पहले स्क्वायर ब्रैकेट में ले लेंगे हम ऑरेट यानी कि गोल्ड, जो कि गोल्ड का नाम है ऑरम Au, जिस पर फर्स्ट होने का मतलब इस पर भी चार्ज है +1। देन आफ्टर डाइसाइनो, डाइसाइनो मतलब साइनाइडो या Cn यहाँ पर आ रहे हैं 2 टाइम्स, तो Cn को 2 टाइम्स किया और स्क्वायर ब्रैकेट को कर दिया है क्लॉज। अब चूँकि एंटाइटी निगेटिव है तो इस पर चार्ज देखें कितने निगेटिव आ रहे हैं, तभी तो पता लगाएंगे कितने सोडियम यूज़ करने हैं। सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज तो पता चल ही गया है कि यहाँ पर दिस एंटाइटी विल बी यूज्ड एज ए 1, यानी 1 ही है। अब ये प्लस चार्ज है यानी इसको कहेंगे +1, Cn 2 है, 1 Cn पर -1, 2 Cn पर -2, तो रिजल्ट आया यहाँ पर -1। तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज हो गए 1 निगेटिव। तो ये 1 निगेटिव, दिस वन 1 पॉजिटिव, बोथ आर बैलेंस्ड। तो फॉर्मूला यहाँ पर होना चाहिए, ये सब यहाँ से फिनिश कर दें। दिस वन इज डाई क्लोराइडो बिस, बिस मतलब 2 टाइम्स, जैसे डाई का मतलब 2, ईथेन 1,2 डाई एमाइन, इस ईथेन 1,2 डाई एमाइन की जगह आपको En भी लिखा हुआ मिल सकता था। कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, दिस क्लोराइड इज काउंटर आयन हेयर, चूँकि नेगेटिव में राइट साइड हैं, कोबाल्ट लिखा है, कोबाल्टेट नहीं है। जब सिर्फ कोबाल्ट है तो एंटाइटी पॉजिटिवली चार्ज ही होगी। तो हाउ टू राइट द नेम? स्टार्ट विद स्क्वायर ब्रैकेट। सबसे पहले सेंट्रल एटम जो कि यहाँ पर है कोबाल्ट, और इस पर हैं 3 पॉजिटिव चार्ज यानी 3+। देन आफ्टर हम लिखेंगे डाई क्लोराइडो यानी कि क्लोरीन एज ए लाइगेंड, यहाँ पर हैं आपके 2। देन आफ्टर ईथेन 1,2 डाई एमाइन, ये है आपके पास 20 यानी ये भी 2, तो
तो ईथेन 1,2 डाइअमाइन का फॉर्मूला लिखें या सिर्फ शॉर्ट में लिख दें EN, दैट इज ट्वाइस, चूँकि 20 का मतलब डाई होता है और कोई यहाँ पर लाइगैंड नहीं है, कर दें स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज। क्लोराइड काउंटर आयन है जो राइट साइड में ही होगा, जैसे मैंने पहले बताया यहाँ 8 नहीं है तो एंटाइटी पॉजिटिव है, तो काउंटर आयन हुए निगेटिव। क्लोरीन पर 1 निगेटिव चार्ज होता है एज ए क्लोराइड, तो दिस नंबर विल हेयर एज 1। अब यहाँ कितने क्लोरीन यूज होने हैं इसके लिए हम चार्ज फाइंड करते हैं, एंटाइटी पर कितना बैठेगा। +3 फॉर द कोबाल्ट गिवन, क्लोराइडो 2 है यहाँ पर, तो 1 क्लोरीन का होता है -1, तो 2 का हो गया -2। इन इथेन 1,2 डाइअमाइन का 0 होता है, तो ट्वाइस हो या थ्राइस हो दैट विल बी 0। तो यहाँ पर ओवरऑल आते हैं चार्ज पॉजिटिव 1, तो 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए बैलेंस्ड। चूँकि अब हमने नेम लिख दिया है तो इन चार्जेस की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, सभी चार्जेस को यहाँ से कर देते हैं रफा दफा इरेज, चूँकि दीज वर यूज्ड ओनली टू आइडेंटिफाई द नंबरिंग ऑफ दिस क्लोराइड एंड नंबरिंग ऑफ द एंटाइटीज कितने होंगे यहाँ पर। तो इस तरह से दिस वन इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड गिवन हेयर, डाइक्लोराइडो बिस ईथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अगर इसी में यहाँ पर क्लोराइड ना होता तो तब ये होता कोबाल्ट 3 आयन। उस कंडीशन में देयर इज नो रोल ऑफ द क्लोराइड, और यहाँ पर चूँकि आपका आया था 1 पॉजिटिव चार्ज, यू विल पुट हेयर ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज। तो दैट इज द फॉर्मूला ऑफ डाइक्लोराइड ऑफ बिस ईथेन 1,2 डाइअमाइन कोबाल्ट 3 आयन, जिसमें काउंटर आयन मौजूद नहीं है।